हेलो। हाय जया। हाँ हाय। आज हाँ। कुछ लेट आए मुझे पता नहीं, मैसेज भी मैं चेक कर रही थी कि कोई मैसेज तो आया नहीं है। नहीं, मैसेज भेजा मैंने हाँ, मैंने मैसेज व्हाट्सएप पे कहाँ मैसेज भेजा था जया। अच्छा, मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया। ये कैसे हो सकता है? मैंने उस पे भेजा था व्हाट्सएप पे, जो हमारा ई लर्नर 365 है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। हाँ आया हुआ है, आया हुआ है। शायद पता नहीं, अब मिस हो गया। ध्यान दिया। हाँ मिस हो गया। हाँ तो अच्छा, आज ना एसवीएम वाला मैं करने के लिए कोशिश कर रही थी, बट मुझे वो स्लाइड्स पूरी तरह से मिली नहीं। तो कोई बात तो मैं टाइम लेके ना वीकेंड पे पहले ढूंढती हूँ कहाँ है उसका मटेरियल। तो मैंने नहीं। जो जो भी था, मैं काफी टाइम उसमें लग गया, फिर भी मिला नहीं वो उसका प्रॉपर डेटा मुझे। तो अपने लोग ना जो डिसीजन ट्री हमने पढ़ा था उसका रिग्रेसर नहीं पढ़ा हुआ था, है ना। तो उसका रिग्रेसर देख लेते हैं और आपके टाइम सीरीज फोरकास्टिंग को देख लेते हैं। इतना आज देख लेते हैं, फिर एसवीएम मैं मंडे को सब प्रिपेयर करके उसका रखती हूँ। नहीं मिलेगा तो दोबारा बनाना पड़ेगा, है ना। ठीक है। तो ओके, बस आज 2 लोग हैं। नहीं, मनीष आ रहा है। मनीष, ओके। सोनी, हाय अमित। आ जाओ। हाँ जी, हाय। हाय। तो थोड़ी सी क्लास हो सकता है शॉर्ट हो जाए आज। देखते हैं डिस्कशन के ऊपर कितना टाइम लेता है। हेलो जया। हाय मनीष। एक्चुअली हाँ। हम्म, अभी स्क्रीन विजिबल है? यस। ठीक। तो डिसीजन ट्री मनीष को मैं बता देती हूँ। मनीष, एसवीएम ना हम मंडे को पढ़ते हैं, मेरे नोट्स मिले नहीं तो मेरे को शायद दोबारा बनाने पड़ेंगे, है ना। तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, काफी सारे फॉर्मूलाज थे, मैंने कोशिश भी की लेकिन वो हो नहीं पाया कंप्लीट। ठीक है, तो मंडे तक मैं बना लूंगी इसको सारा। चलो। तो आज की क्लास में ना डिसीजन ट्री क्लासिफायर तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, आपने वो स्किल लर्न से देखा भी था, और उसका जो ट्री वगैरह विजुलाइज कराया था, थोड़ा सा उसका इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं। इंफॉर्मेशन गेन जो हमने पढ़ा था, एंट्रोपी इंफॉर्मेशन गेन से, उससे कौन सी जगह पे पैरामीटर चेंज करना होता है, उसके बाद ट्री कैसा दिखता है वो देख लेते हैं। और फिर डिसीजन ट्री रिग्रेसर कैसे बनता है वो एक बार देख लेते हैं। और उसके बाद में वी विल सी दैट टाइम सीरीज थिंग दैट यू आर मेंशनिंग yesterday। ठीक है। तो यहाँ पर डिसीजन ट्री का जो क्लासिफायर था, उसमें हम लोगों ने यहाँ पर बस आपको उसका जो मेथड होता है ना इसके लर्न वाला, वही यूज करना है। बस यहाँ पर ये डाल देना है क्राइटेरिया एंट्रोपी, और वो बाय डिफॉल्ट गिन ही लेता है, लेकिन आप अगर क्राइटेरिया में एंट्रोपी डाल देंगे ना तो एंट्रोपी और इंफॉर्मेशन गेन को यूज करेगा। ठीक है। और बाकी सारी कहानी वही है। बस यहाँ पर आपने ग्राफिस यूज किया था, आई थिंक जो मैंने आपको कोड भेजा था उसमें ग्राफिस था। आप डायरेक्टली प्लॉट ट्री है आपका, इसका एसके लर्न में ही हमारे पास एसके लर्न डॉट ट्री करके है, उसके अंदर हमारे पास प्लॉट ट्री का भी फंक्शन है, उसको भी यूज कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का ट्री आपको प्लॉट होके दिखता है। ठीक है। इस वाले ट्री में यहाँ पर जो सारी वैल्यूज है वो क्या थी, तो इसको समझने के लिए ये जो आपका है वो डिसाइड कर रहा है कि वही पेटल लेंथ कितनी कम है, और 2.45 से कम है तो हम लेफ्ट में जाएंगे, ज्यादा है तो राइट में जाएंगे, इस तरह से। एंट्रोपी की वैल्यू इस टाइम पे कितनी है, सैंपल्स 105 सैंपल्स इसने अभी यहाँ पर लिए हुए हैं। और बाकी बाकी मतलब जो ये हमारा रूट नोड है ना, टोटल सैंपल्स 105 है, बाकी ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में चले गए हैं टेस्ट में। और वैल्यूज जो है वो 31 एक टाइप की क्लास के हैं, 37 अदर टाइप की क्लास के हैं, 37 अदर टाइप की क्लास के, मतलब पहला सेटोसा, वर्सिकला, वर्जिनिका, इसके इतने इतने सैंपल्स इन 105 में आए हैं। और जिसमें से जो हमारा मोस्टली जो सैंपल है हाईएस्ट, वो वर्सिकलर है। ठीक है, यहाँ पे 37 दोनों के हैं तो उसने वर्सिकलर उठा लिया है क्लास। ठीक है।
तो ये इसका इंटरप्रिटेशन है। जो एक नोड है उसका क्या इंटरप्रिटेशन होता है वो ये है। तो हमारा जो लीफ वाला नोड है ये पर्पल वाला, यहाँ पर हम देखेंगे कि केवल एक ही टाइप का सैंपल, मतलब वैल्यू केवल एक में होगी, बाकी सारे सैंपल्स 0 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी फाइनली क्लास वर्जिनिका में जा रहा है। तो इस तरीके से एक जब हमारी क्वेश्चन है, एंट्रोपी, बोलिए। जो ये कंडीशन लिखी है ना आपने, पेटल लेंथ लेस देन 2.45, अगर हम्म, ट्रू हुई तो राइट है और फॉल्स हुई तो लेफ्ट है, ऐसा है क्या? लेफ्ट है, हाँ हाँ हाँ। ठीक है। ठीक है, तो ये जैसे ये वाला ट्रू हुई तो हम राइट में आए तो हमने देखा कि एंट्रोपी 0 हो गई, सैंपल्स 31 बचे और वो सारे सेटोसा क्लास के हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मान स्विच। लो कि ट्रू फॉल्स में या बाइनरी वैल्यूज नहीं है, मल्टीपल वैल्यूज है तो ट्री में मल्टीपल डिसीजन ट्री में हमारा होता है ना इफ देन रूल चलता है कि अगर इफ तो ये देन तो ये, तो तो ये इफ ही रूल्स चलते हैं। डिसीजन ट्री में सिर्फ इफ एल्स सी लगेगा या हाँ, इफ इफ एल्स एंड बेस्ड ही एफ होता है। इफ एल्स इफ भी लगता है? मतलब मैं ये पूछ आ, रहा था, 3 ब्रांचेस निकल सकती है या नहीं निकल सकती? आ, और डेटा सेट पे एक बार ट्राई करना पड़ेगा। मैंने मोस्टली इसी का एग्जांपल प्लॉट करके देखा है, अभी तक हाँ, पिछले परफेक्ट। निकल रही थी, हमने पिछली बार डिसीजन ट्री देखा था जब, उसमें 3 हाँ ब्रांचेस थी। थी, हाँ तो हो सकती है। नहीं मैंने नहीं, मैं इसी का इसलिए ट्राई पूछ रहा किया। हूँ कि कंडीशन कहाँ पे लिखी जाएगी डिसीजन ट्री में? नोड के अंदर लिखी जाएगी या नोड के अंदर ही रहती है उसमें। अब वो हाँ एंड वाली कंडीशन से वो कैसे जुड़ता है मैंने भी वो नहीं देखा है। तो आपने अगर कोई कुछ? डेटा सेट जो हम लोगों ने शेयर किए थे ना, अगर आप उनका प्लॉट करेंगे तो फिर मैं भी देखना चाहूंगी। मैंने ट्राई नहीं किया और बड़े सारे क्वेश्चन, मतलब बड़े डेटा सेट पे नहीं ट्राई किया जिसमें ज्यादा फीचर्स होते हैं। ठीक है, मोस्टली प्लॉटिंग के हिसाब से ये देखने के लिए कि डिसीजन ट्री का प्लॉट कैसा दिखता है, तो फिर मैंने इसी को देखा है, आइरिस को ही। ठीक है, किसने ट्राई किया था? अतुल आपने किया था? हम लोगों ने हमने किया किया था। था, हाँ, इकट्ठी किया था हमने। अच्छा, फिर तो जो पूछ रहे हैं मनीष, वैसा कैसा था वो, या आपके पास है अभी तो दिखा सकते हैं? होगा मेरे कंप्यूटर में। अच्छा, मनीष की उस अब पे होगा। अभी नहीं होगा, मतलब बाद में कभी। चल ठीक है, ठीक है, हम लोग चेक करने के लिए आए थे। हाँ आप एक बार उसको वहीं से वेरीफाई कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा रिग्रेसर में ये कैसे काम करता है? तो इंस्टेड ऑफ यहाँ पर क्लासिफिकेशन की जगह रिग्रेशन में कौन से फॉर्मूले लगते हैं? तो हमारा जो रिग्रेशन होता है ना उसमें वेरिएंस लगता है ना, और इन उसकी जगह इंफॉर्मेशन गेन की जगह, एक सेकेंड में फॉर्मूला जरा थोड़ा ठीक कर देती हूँ, दिखाई पड़ेगा अदरवाइज दिखेगा नहीं। डिसीजन ट्री में रिग्रेशन का क्या कैसा दिखेगा? हाँ मैं बताती हूँ, इसी के लिए मैंने इसको ऐड किया यहाँ पे। आ, पहले लगे ओवरफिटिंग को कम करने के लिए होता है रिग्रेशन, उसके मॉडल को। नहीं नहीं, मैं रिग्रेशन मतलब तो ये हो गया कि आपके पास क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम नहीं है, आपको नई वैल्यू के लिए कुछ नया वैल्यू निकालना है। प्रेडिक्ट करना, जैसे आपने हाउसिंग की प्राइस नॉर्मल प्रेडिक्ट कर रहे थे। रिग्रेशन, ऐसे नॉर्मल रिग्रेशन में किया ना, वैसे प्रिडिक्ट करना है। हम्म, तो उसके लिए ना वेरिएंस लगता है यहाँ पे। पता नहीं फॉर्मूला दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा है, ऐसे अंडरस्कोर करके आ रहा है। हम्म, एक सेकेंड। ज्यादा कंफर्टेबल आप क्या लगती है ये तो भी। आ आज ही नहीं मेरे रहा ना तो दिखेगा कैसे? एक सेकेंड दीजिए, शेयर स्टॉप कर दिया। ऑफिस के अंदर ना एक लड़के से जो नहीं
हेलो। हेलो। हाँ हाँ जी। ये नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था क्या? नहीं, हमें तो हाँ शायद हमारा तो कनेक्टेड है। हमारा तो कनेक्टेड था। अच्छा अच्छा। Yeah, it was okay. हाँ बोलो ओके। क्या हमारा डिस्कनेक्ट हुआ? अमित या आपका हो गया था। नहीं हमारा तो हाँ नहीं हुआ। अच्छा, हाँ आपकी साइड से नहीं, बारे में हमारी साइड से। हम कौन है? मैं मतलब अरे मेलबर्न वालों का नहीं हुआ या अमित और जया का नहीं हुआ? नहीं पता नहीं, पर कुछ तो हुआ। मैं पर हाँ, पर ये सही नहीं हो रहा है इसका फॉर्मूला। मैं देख रही हूँ बट ये हो नहीं रहा है। कोई बात नहीं, आप हमें वैसे ही हाँ हाँ बता, वैसे थ्योरी ही बता बता दो। देती हूँ मैं। थ्योरी में बता देती हूँ। तो बेसिकली इसमें जैसे हमने वहां पर एंट्रोपी निकाला था, यहाँ पर हम वेरिएंस निकालते हैं। वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है ना अपना, वही फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर, और फिर उसके बेसिस पे हम इंफॉर्मेशन गेन ही निकालते हैं, जिसको हम स्क्वायर एरर के फॉर्म में निकालते हैं। जैसे यहाँ पे मीन स्क्वायर एरर निकाला था ना, वैसे ही निकालना है यहाँ पे। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो सम ऑफ स्क्वायर करके अंडर रूट लिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा वेरिएंस हो गया, और उसके बाद सॉरी, वेरिएंस में यहाँ पर स्क्वायर है, वाई आई का स्क्वायर है, वाई माइनस वाई बार का, और नीचे आके आपका यहाँ पर आ जाता है मीन स्क्वायर एरर, जिसको हम इंफॉर्मेशन गेन की तरह यूज करते हैं। तो हमारा जो कोड होता है ना, उस कोड में हम यहाँ पे क्राइटेरिया डाल देते हैं स्क्वायर एरर,
ठीक है, दिस स्क्वायर एरर इज यूज्ड फॉर रिग्रेशन, और जहाँ पर हम वेरिएंस को एंट्रोपी की जगह यूज करते हैं। फिर उसका ट्री कैसा दिखता है, ठीक है, अपने को इसमें ज्यादा इंटरेस्ट है। तो जो ट्री बनेगा ना, इसमें वो डॉट ट्री वाले फॉर्मूला से, जो अपना sklearn की डॉट ट्री वाली लाइब्रेरी है ना, वहां से बनेगा। और इसका ट्री कुछ ऐसा दिखता है, खुला हुआ है पीछे, पर उससे बेटर थोड़ा हाई डेफिनेशन इसमें है, ठीक है। तो ऐसे आ जाएगा कि सैंपल्स कितने हैं, हमारी रिग्रेशन की वैल्यू कितनी है, फीचर 1 जो है दैट इज लेस देन, जिसकी वेरिएंस का वैल्यू है वो कितना है, इस तरीके से वैल्यू आती है। इसमें भी आपको ये एक बाइनरी ट्री की तरह ही दिख रहा है, ठीक है। इसका कोई डेटा इसमें भी सेट का सारा कोड सैंपल लिख है के, आपके पास जय? हाँ ये उसी पे बना हुआ है, आइरिस पे, आई थिंक, आइरिस, आइरिस पे, हम्म, नहीं, इसमें कुछ रैंडम डेटा सेट लिया है, फीचर 1 लिया है, 100 सैंपल्स, नहीं, इसका आपको डेटा सेट नहीं मिलेगा क्योंकि इन्होंने यहाँ पर ही डेटा सेट क्रिएट कर लिया है। तो जो पहले वाले जो इसका डेटा सेट है जो हमने रिग्रेशन वो लर्निंग में यूज किया, क्लासिफिकेशन का, एक्चुअली क्लासिफिकेशन का डेटा सेट है ना, वो वाला जो हमने सेटोसा वर्सिकरल वाला है, इसलिए वो उस पर रिग्रेशन हो नहीं सकता है। उसमें तो हमारे पास 3 क्लासेस हैं। रिग्रेशन वाला हाउसिंग प्राइस वाले के लिए ट्राई कर सकते हैं इसको। हाउसिंग प्राइस वाले के लिए रिग्रेशन जैसा हमने उसमें किया था कैलिफोर्निया डेटा सेट पे, तो उस पे इसको लगा के देख सकते हैं। यहाँ पर तो तो अपने से मैं बनाया पूछना हुआ है। ये चाह रहा हूँ कि इसमें मान लो हमने कोई डेटा दिया जो पहले से फीचर्स की वैल्यू वो दी जो पहले से डेटा सेट में नहीं है, तो भी डिसीजन ट्री उसको बना लेगा, और जो हाँ, इंफॉर्मेशन, नहीं नहीं, क्या फीचर्स की वैल्यू पहले से डेटा सेट में नहीं है? ओके, क्लासिफायर डेटा नहीं है अपने पास, हाँ नॉर्मल डेटा है वैल्यूज के अंदर, हाँ, जो हम तो लोग आपको नॉर्मल उसमें वो हाउसिंग टारगेट, प्राइस। तो टारगेट कॉलम तो बताना ही पड़ेगा। हाँ ठीक है, मैं से तो वो वैल्यूज के ऊपर पूछना चाह रहा हूँ कि हम लोग कोई अननोन वैल्यू देंगे तो भी वो उसको वेरिएंस के थ्रू कैलकुलेट कर लेगा। हाँ हाँ, वो कर लेगा। जैसे प्राइस था, तो आप कोई ऐसा ही फीचर कैलकुलेट कराएंगे ना जो कंटिन्यूअस होगा, जिसमें प्रेडिक्शन पॉसिबल होएगा, तो वो प्रेडिक्शन के ठीक। हिसाब से उसका वेरिएंस कैलकुलेट करके ही काम करेगा। अगर उसमें 3-4 क्लासेस हैं तो फिर उसका मतलब इंटरप्रिटेशन तो वो मैथमेटिक्स से तो कुछ ना कुछ तो निकाल के दे ही देगा, बट उसका ठीक कोई है, सिग्निफिकेंस नहीं होगा, है ना। अच्छा, तो अभी इसमें इतना ही है टाइम सीरीज डेटा पे। यहाँ एक बार ये पर डिसीजन ट्री को आप बड़ा करके दिखाएंगे कोई भी एक नोड को? हाँ, मैं आपको ये भेज देती हूँ, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए, मैं दिखा देती हूँ। वैसे तो ये है, दिख रहा है, थोड़ा सा ब्लर है, मैं इसको नहीं, और, हमें शेयर शेयर डिसीजन ट्री का वो विंडो दिख रही है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, मैं दिखाती हूँ आपको वाली भी। हम्म, आ, ये, पर इसमें जो फीचर है ना, वो हमने अपने से ही लिया हुआ है ना, तो इसमें मीन स्क्वायर एरर आ रहा है, बस उस फीचर 1 के बारे में सारी बात कर रहा है कि अगर वो लेस देन 0.-0.036 है तो लेफ्ट में जाए, नहीं तो राइट में जाए। इसमें स्क्वायर एरर कितनी थी, सैंपल्स कितने अभी लिए तो जो हुए है हैं, और इसमें, हमारी, सॉरी, ये कंडीशन के लिए जो वैल्यू ली है, जैसे फॉर एग्जांपल 0.36, ये कैसे डिसाइड हुई? तो ये हमने वेरिएंस कैलकुलेट किया है ना, वो हम्म, वेरिएंस है ये ऊपर वाले, मतलब फीचर 1 जो है हमारे एक ही फीचर लिया हुआ है, उसकी रेंज जहाँ से जहाँ तक जा रही है ना, वैसे ही इसमें जा रही है। जैसे इसमें ओके, ओके, हाँ अगर हाँ, दो उस फीचर उसकी होंगे तो, रेंज के बेस पे, हाँ ठीक है। तो उसके बेसिस पे काम करेगा। जैसे अपना पिछले वाला कर रहा था ना, पेटल लेंथ, सेपल वेट, सबको हम्म। कंबाइन करके, तो वैसे ही अगर यहाँ पर भी उसने एक ही फीचर लिया है। इसका मतलब ये हो गया कि हमने कुछ नया डेटा ऐड किया सैंपल के अंदर, तो ये ट्री हो सकता है कि कंप्लीटली डिफरेंट बने, हाँ, क्योंकि उसके रूल्स बदल जाएंगे। रूल्स बदल जाएंगे सारे। हाँ ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है, इसको मैं कर देती हूँ शेयर आप लोग से, तो जो वो होगी ना, आप देख सकते हैं आराम से।
इसमें एक मैंने नीचे शायद नहीं, वो हटा दिया मैंने, इंटरेक्टिव वाला डाला था बट वो इंटरेक्टिवली वर्क कर नहीं रहा था प्लॉटली से, तो फिर बस यहाँ पर ही ग्राफिक्स वाला पड़ा हुआ है और डिसीजन ट्री का जो ट्री वाला है वो पड़ा हुआ है, दो विजुअलाइजेशंस बने हैं। अच्छा, टाइम सीरीज पे जो आपको पूछना था उसके लिए मैंने थोड़ा सा देखा कि टाइम सीरीज के लिए कैसे करते हैं। तो बेसिकली पहले उसकी 1 1 मिनट इंटरवल के लिए ना डेटा प्रिपेयर करेंगे, फिर उसके बाद 1 मिनट इंटरवल का डेटा प्रिपेयर करने के बाद उनके फीचर्स एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब टाइम सीरीज डेटा स्टॉक मार्केट के फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं कि डेटा का मीन कैसा चल रहा है, ठीक है, 1 मिनट इंटरवल के हिसाब से उसका मीन बहुत डेविएट कर रहा है, क्या कर रहा है ना, और उसके रिटर्न्स वगैरह जो आते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिटर्न्स होते हैं, तो उसमें उसका मतलब उसके फीचर्स कैसे चल रहे हैं, प्राइस मूवमेंट कैसा चल रहा है, फाइनेंशियल इंडिकेटर्स वगैरह उसमें और कौन कौन से हैं, तो उन सबको हम फीचर्स बोलते हैं वहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद में हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे कि फॉर ईच टाइम सेगमेंट लाइक एवरी मिनट के लिए वी कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अवर चूजन फीचर लाइक प्राइस रिटर्न हम देख रहे हैं तो उसके हिसाब से, एंड दैट वी कैन डू यूजिंग हिस्टोग्राम्स। ठीक है, तो हिस्टोग्राम्स के बेसिस पे हम बिन्स के बेसिस में डिवाइड करके उनका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को अंडरस्टैंड करेंगे हर सेगमेंट का, या फिर हम इसके लिए कर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर इसके बाद में ये वही है बिनिंग वगैरह करने के लिए, मतलब जो हिस्टोग्राम क्रिएट करते हैं उसको करने के लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। फिर पेयर वाइज कैलकुलेशन करेंगे, मींस वी कैलकुलेट द केयर डाइवर्जेंस बिटवीन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंसेक्यूटिव टाइम इंटरवल्स। तो what KL divergence do, it basically measure the difference between two probability distributions. So it can help us to detect how the distribution of the market behavior changes from one interval to the next. तो ये दो एक्चुअली KL divergence की मदद से हम दो probability distributions को compare कर सकते हैं। अभी यहाँ पर भी फॉर्मूला है जो कहीं से आ नहीं प्रोबेबिलिटी रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन किसका निकालेंगे, प्राइस का? अगर मैं हाँ हाँ, मतलब अगर आप रिटर्न को कंसीडर कर रहे हैं तो रिटर्न का निकलेगा, अगर आप मतलब प्राइस मूवमेंट को कंसीडर कर रहे हैं तो उसका निकलेगा। ठीक है, इसका मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पर, कैसा पर ये यहाँ पे दिखेगा। डिस्ट्रीब्यूशन किसके अगेंस्ट निकालेंगे, मतलब टाइम किस टाइम पे क्या प्रोबेबिलिटी थी? मैं सम वो कोड देखते हैं। हाँ, मैं एक बार कोड से देख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमने कुछ नंबर ऑफ मिनट्स, 390 मिनट्स का डेटा ये, और ओके प्राइस लिया है कम सम करके, रैंडम वॉक, देन डेटिक रेंज ले लिया, डेटा का एक रेंज ले लिया, रिटर्न्स का ले लिया, ठीक है, देन फ्लैटनिंग, एडिशनल प्राइस में प्राइस रेंज ऐड किया हुआ है मैक्स से माइनस करके। ये तीन फीचर्स जो हैं वो हमने ले लिए, मीन रिटर्न, वोलेटिलिटी एंड प्राइस रेंज, राइट। देन इसके बाद वी क्रिएट द फीचर डिस्ट्रीब्यूशन, हिस्टोग्राम्स और बिनिंग के बेसिस पे कैलकुलेटेड द केयर डाइवर्जेंस। आप क्वेश्चन क्या पूछ रहे थे मनीष? और आपने बोला ना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे हम लोग। हाँ, तो हिस्टोग्राम में तो अपना जो एक्स एक्सिस पे तो बिन्स आता है ना, कि आप कितने बिन्स में इंटरवल में डिवाइड कर रहे हैं, तो वो जो 1 1 1 मिनट के इंटरवल है वो आ जाएंगे, और वाई एक्सिस में तो प्राइस रहेगा या ये मीन रिटर्न वगैरह रहेंगे। इसका जो, अगर आप इसका बीच का प्लॉट कुछ देखना चाहते हैं कि डेटा कैसा दिख रहा है, ये देखना चाहते हैं, या हिस्टोग्राम कैसा दिख रहा है? हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। हेलो जय, आई थिंक उनका कनेक्शन गया है लगता हाँ, है। ऐसे ही थोड़ी देर पहले हुआ था। आ गया। ओके, मॉडर्न बंद हुआ। आ जाएगा, आ गया। हेलो। हाय जय, सॉरी हमारा इंटरनेट फ्लक्चुएट हुआ था। अच्छा, ठीक है, तो मेरा नहीं, आपका हुआ था, ठीक है। हाँ ये टाइम हमारा हुआ। ओके, Confusion हो गया तो इसलिए। डिटेक्शन हो गया ना, गड़बड़ कहाँ हो रही है। अच्छा, ठीक है। हम्म, आपने जो पूछा कि उसका हिस्टोग्राम निकालना है, तो हिस्टोग्राम के लिए एक्स एक्सिस पे तो बिन्स होते हैं ना, हाँ तो बिन्स किसके होते हैं। रिस्पेक्ट में
हाँ, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अगर आप उसमें प्राइस ले रहे हैं तो आपको प्राइस रहेगा और उस पे एरिया कवरेज आएगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में कितना एरिया कवर हो रहा है। कोई डायग्राम से बता सकते हैं? हाँ, तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी मिलती है ना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, आप डेंसिटी बोल दीजिए। तो नीचे तो आपको प्राइस या रेंज या जो भी लेना है वो रहेगा। जैसे प्राइस रिटर्न है तो आपका नीचे वो हो जाएगा और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। किस तरीके से वो वैरी कर रहा है। अगर हम बिन्स की बात कर रहे हैं हिस्टोग्राम में, अगर हमें बिन्स देखना है तो नीचे आ जाएंगी आपकी बिन्स की कितनी है और उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ये आ जाएगी वाई एक्सिस पे। इसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ फ्रीक्वेंसी होती है हिस्टोग्राम में तो कि वो सेगमेंट हाँ, कितनी बार आ रही है। कितनी बार आ रही है। हाँ, तो हम ये चीज वहां पर जाकर मेजर करेंगे कि एक एक मिनट के, अब इसके मैं आपको ये शेयर कर दूंगी, इसके बीच बीच के प्लॉट्स ना आप देख सकते हैं। यहाँ पर यहाँ पर हम लोगों ने हिस्टोग्राम निकाला है कैलकुलेट फीचर डिस्ट्रीब्यूशन में, तो बस हिस्टोग्राम ही निकाला है फीचर डिस्ट्रीब्यूशन में। हिस्टोग्राम इज इक्वल्स टू np डॉट हिस्टोग्राम सीरीज में ठीक है, नंबर ऑफ चलो बिन्स हमने नहीं है, उनकी डेंसिटी निकाल ली है। हम्म, तो हमने बिन्स 20 ले लिए हैं, 20 के बिन्स ले लिए हैं और उसके लिए हमने निकाल लिए हिस्टोग्राम कैसा हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा दिखेगा। फिर उसके बाद में दो दो फीचर्स को कंपेयर किया गया है ये केयर डाइवर्जेंस में। तो केवल डाइवर्जेंस में अपने यहाँ पर मीन रिटर्न को और ये पहले इसकी सारी अपेंड करके हमने एक पूरी लिस्ट बना ली है और उसके बाद में ओवर टाइम। इसमें एक्स एक्सिस पे तो टाइम ही है और वाई एक्सिस पे उसका केयर डाइवर्जेंस है। केयर डाइवर्जेंस ऑफ मीन रिटर्न और क्या लिखी पता नहीं, पहली बार सुन रहा हूँ मैं केएल डाइवर्जेंस। तो वो नहीं था क्या केएल डिस्टेंस? नहीं, हमने वो नहीं है, ये पहली बार केएल डाइवर्जेंस हमने पहले नहीं पढ़ा भाई, ये सब फर्स्ट टाइम। केएल, अच्छा केयर डाइवर्जेंस वो सब अलग था मनीष, वो के मींस था, के केएनएन था, केएन डिस्टेंस कौन से ये अपने आज तक नहीं पढ़ा है केयर डाइवर्जेंस। ये मतलब एक तरीका होता है स्टैटिस्टिक्स में जिसके बेसिस पे हम दो पर्टिकुलर चीजों की प्रोबेबिलिटी निकाल के, हाँ प्रोबेबिलिटी निकाल के उनका कंपैरिजन करते हैं कि ये कैसे जा रहे हैं। तो बेसिकली कंपैरिजन के लिए होता है, तो फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, इंट्यूशन की जरूरत है ना। लाइक्लीहुड रेशियो टाइप का अंडर द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। हाउ मच अ गिवन आर्बिट्रेरी डिस्ट्रीब्यूशन इज अवे फ्रॉम द ट्री डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये बेसिकली ये मेजर करता है। ठीक है, that means like product of actual versus predictive prediction हाँ कुछ नहीं, तो इस इस केस तरीके में से तो हम कंपेयर। दो फीट, चलो ठीक है, हमने मान लो बेसिकली दो डिस्ट्रीब्यूशंस के बीच में हम एक डिफरेंस निकाल रहे हैं एक तरह से, है ना, कि कितना वेरिएशन है। ओके, तो फिर अभी हमने इसमें केस में हमने दो, जैसे अगर हम स्टॉक मार्केट का ले रहे थे तो हमने मल्टीपल फीचर्स हैं, तो दो फीचर्स की बीच में हम केएल डाइवर्जेंस निकाल रहे हैं। फीचर तो हमने एक ही माना ना, टाइम और यहाँ शेयर। पे ना, तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है केयर डाइवर्जेंस, वो एक्चुअल और प्रेडिक्टिव की जगह यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है दो, मतलब 1 मिनट इंटरवल के है ना, दो अलग अलग, पहले वाले 1 मिनट इंटरवल और दूसरे वाले 1 मिनट इंटरवल के बीच में क्या सिग्निफिकेंट चेंज हुआ है उसको मॉनिटर कर रहा है ना। ठीक है, उसके बीच में निकाल रहा है। ठीक है, हाँ, उसको मॉनिटर करते जा रहे हैं और उसके मॉनिटर के बाद में हमको ये पता चल जाएगा ना कि कहाँ पर हमारा चेंज डिटेक्ट हो रहा है, तो कब प्राइस हाई हो रहा है, इस क्या होने वाला है ना। तो ये हमें हेल्प करेगा आगे प्रेडिक्शंस करने के लिए। तो ठीक है, अभी तक जो हमने समझा है कि हमने एक एक मिनट के इंटरवल पे हिस्टोग्राम प्लॉट किया और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाला। उसके बाद में अपने केएल डाइवर्जेंस निकाला एवरी सब
क्या बोलेंगे हाँ, दो intervals के बीच कंसेक्यूटिव एवरी कंसेक्यूटिव कॉन्सिक्यूटिव इंटरवल्स। इंटरवल्स के बीच में, ठीक है, ओके। हाँ ये किया है, ठीक है। और उसके बाद बस हमने अभी यहाँ तो प्लॉट के प्रेडिक्शन नहीं किया है, बस हमने इसको प्लॉट किया है अंडरस्टैंड करने के लिए कि मार्केट चल कैसा रहा है, ठीक है। इसको आप प्रेडिक्शन के लिए आगे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो प्लॉट आ रहा है ना वो कुछ ऐसा दिख रहा है, ये एक मेड अप डेटा था, मतलब अपने से सैंपल डेटा लिया हुआ था, जिसका केयर डाइवर्जेंस ऐसा लिख रहा है। तो उसके कंक्लूजन्स में हम क्या क्या डिटेक्ट कर सकते हैं इस तरीके के प्लॉट से। तो बेसिकली हम सिग्निफिकेंट मार्केट चेंज को, वोलेटिली मैं इसको बोल ही नहीं पाऊंगी, छोड़ देती हूँ थोड़ी देर के लिए। मार्केट से सेंटिमेंट शिफ्ट्स को, प्राइस रेंज डायनामिक्स को, टाइमिंग ऑफ इवेंट्स को, पोटेंशियल एनॉमलीज और अनयूजुअल बिहेवियर को। यहाँ पर जहां पर हमें अनएक्सपेक्टेड स्पाइक मिलेगा केयर डाइवर्जेंस में किसी फीचर के करस्पॉन्डिंग, वहां पर अनयूजुअल बिहेवियर होगा। अब वो अच्छा भी हो सकता है, वो खराब भी हो सकता है, ठीक है। मतलब और कंपैरिजन अक्रॉस द फीचर्स मिलेगा। अभी यहाँ पर मैंने, अच्छा, इसको एक रियल केस स्टडी में मैंने रिलायंस के शेयर्स इससे एनालाइज करने को बोला। तो यूजिंग द सेम एनालॉजी, ठीक है। तो हाँ, सो रिटर्न्स वो एक बार आप इसको प्रोनाउंस करें, आई एम नॉट एबल टू मैंने काफी ट्राई किया, ये मेरे को लगता है वोल्टैलिटी होना चाहिए, बट वोल्टैलिटी भी नहीं लिखा है, मतलब वोलेटिलिटी, मतलब वोल्टैलिटी कितनी है, वोलेटिलिटी लिखा हुआ है, वोलेटिलिटी गलत लिखा हुआ है शायद ये। हाँ, वोल्टैलिटी होना चाहिए ना एक्चुअली। वोलेटाइल कितना है, हाँ, वोलेटाइल कितना है, वोलेटाइल कितना है, वोलेटाइल होना चाहिए, इस वजह से मैं भी नहीं कर पा रही हूँ। स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक है या फिर ये कोई अलग टर्म है, मैंने कभी इसको नहीं देखा। एंड दिस वाज मेजर्ड एज अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द रिटर्न्स ओवर अ रोलिंग विंडो, राइट। वोलेटिलिटी। तो बेसिकली जब हम इसका केयर डाइवर्जेंस निकालेंगे, दैट इज हेल्प अस टू आइडेंटिफाई वीक्स वेयर द मार्केट बिकम मोर और लेस स्टेबल। तो इसके लिए जब मैंने इसका रियल ग्राफ देखा ना, तो इसका ये 2023 का डेटा इसने डायरेक्टली डाउनलोड किया है वेबसाइट से, ठीक है। यहाँ से R power start this and this interval 1 to, तो डाउनलोड करने का मुझे ऐसा कुछ केयर डाइवर्जेंस दिख रहा है। तो ये रियल सिनेरियो में कुछ इस तरीके का आएगा। तो यहाँ पर जो हमें स्पाइक दिख रहे हैं, यहाँ पर ये डाउन हो रहा है, तो ये सारा मार्केट का हमें ट्रेंड बता रहा है कि यहाँ पर मतलब हाई गया, यहाँ पर लो गया। एक सेकेंड ना, चाय हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, शांत। हाँ, तो जितना मैंने समझा, मुझे अभी इतना ही ये समझ में आया है टाइम सीरीज। भले ही इस पे बैठ के थोड़ी सी आप लोग अंडरस्टैंडिंग कर लीजिएगा। आई कैन शेयर दिस नोटबुक एज वेल। आपके पास में ऐसा कोई सिंपल सा डॉक्यूमेंट हो जिसमें उसका सिर्फ एल्गोरिथम बता दे कि क्या क्या स्टेप्स लेने होते हैं, हमें सिर्फ उतना ही देखना है। अच्छा, जैसे हमने डिस्कस किया ना कि भाई हमने क्या कह रहे हैं, सॉरी, फीचर्स कैसे एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं, थोड़ा सा उनका मैथमेटिक्स हो, और मतलब मैथमेटिक्स की डिटेल में नहीं जाना है। जैसे आपने भी बताया कि हमने एक एक मिनट के इंटरवल पे या पर्टिकुलर इंटरवल पे डेटा लिया, फिर उनका कीएल मीन निकाला, फिर उसको नेक्स्ट क्या करना है, प्रिडिक्शन कैसे होगा। तो मतलब हमें उस तरह से समझना है, उसको एल्गोरिथम समझना है। ओके। जैसे टाइम सीरीज के यूज केसेस बहुत ज्यादा है। हम जितनी भी, जैसे फॉर एग्जांपल स्टोर में कौन सा, किस सीजन में, कौन से मंथ में कौन सी चीज ज्यादा बिकती है, हमें वो एनर्जी कंजम्पशन मंथली वाइज पैटर्न कैसे हैं, हम सोलर उस टाइम हम रिन्यूएबल पे फोकस करें या कोल बेस्ड पे फोकस करें, क्योंकि पैटर्न ये है, टाइम बेस्ड। तो सॉरी, और जैसे ये वो डिमांड बेस्ड की बसेस की पैसेंजर रिक्वायरमेंट किस मंथ में कितनी होती है, उस हिसाब से हम प्राइसिंग एडजस्ट करें, या फिर बसेस ज्यादा चलाएं उस मंथ में, क्योंकि मतलब इस तरह की बहुत सारे यूज केसेस, बहुत सारी, मतलब हाँ, ये डे टू डे यूज केसेस में टाइम सीरीज डेटा ही हमें ज्यादातर मिलता है। ठीक है, मैं आपकी इस बात समझ गई। तो मतलब हमें मैथमेटिक्स में इतना नहीं है, हमें एक एल्गोरिथम चाहिए कि एग्जैक्टली कैसे काम करता है।
तो बाकी जैसे हम बाद में कुछ क्वेश्चन होगा तो पूछ लेंगे। हाँ, हम लोग ये नहीं मैं चाहते। भी ट्राई करूंगा जो अभी आप बता रहे हैं, ये भी ट्राई कर लेंगे। हाँ। तो हाँ, ठीक है, मैं समझ गई। तो मैं वो स्टेप्स कुछ सॉरी तो वो स्टेप्स मैं निकाल लेती हूँ और मैं इसी नोटबुक में डाल के इसको आपसे शेयर कर देती हूँ। हाँ। थोड़ी देर में इसको अपडेट कर दूंगी और आप चेक कर लीजिएगा अपडेटेड वाली, है ना? जया, इन जनरल हम लोग जो भी मेथड पढ़े ना, उसका अगर एक पीपीटी सिर्फ उसके एल्गोरिथम की हो तो वो बहुत यूजफुल रहेगी हमारे लिए। अच्छा, मतलब बस बिल्कुल स्टेप्स हो क्रिस्प में कि क्या हुआ एंड फिर क्या हुआ, फिर प्रेडिक्शन कैसे एग्जैक्टली, लगाया। हाँ। एक एल्गोरिथम पता चल तो एक जाएगा। एल्गोरिथम पता चल जाए, बाद में हमें सिर्फ इतना याद करना रहेगा कि उसकी मैथमेटिक्स क्या थी। अगर हम लोग इंटरेस्टेड होंगे तो मैथमेटिक्स में जाएंगे, नहीं होगा तो हम लोग बोलेंगे इसको ऐसे करना है। तो कोई भी मेथड में अगर वो हाँ, एक पीटी ऐसी होगी ना तो हमारा रिवीजन बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि अभी हम करते तो जा रहे हैं स्पीड पे, हाँ, बाद में रेफर करने में भी बड़ी मुश्किल है। तो वो हमारे लिए भी अच्छा रहेगा कि हमें कभी मानो रिवाइज करना है तो जस्ट वो एल्गोरिथम देखना, हमें पूरा डिटेल में नहीं जाना है। ठीक है, मैं उसको बना अगर लेती आप, हूँ। हाँ, तो आगे वाले भी हाँ, सारे में अगर ऐसा हो जो हाँ, पिछला निकल गया इजी वो तो है। ठीक है, वो तो हमने काफी अच्छे से कर लिया है। और हाँ, आगे वही मतलब अब हम बस उसको क्रिस्प में देखते चलें और जहाँ पर जरूरी हो उसमें जाए मैथ्स में, राइट? एग्जैक्टली, हाँ। ठीक है, आई गेट द पॉइंट। ठीक है, ओके। हाँ, इसका भी आप दे देना जब भी आपको मिले, एक हाँ, जस्ट पीपीटी इसका बना के, ताकि हमें फिर हम लोग कुछ डाउट होगा तो पूछ लेंगे, ज्यादा स्पेंड नहीं करते इस पे टाइम। ठीक है। हाँ, एसवीएम ही करेंगे हम मंडे को, ठीक है? आज जितना ही रहने देते हैं। और अभी हमारा इसमें अब क्या क्या बच गया है, आई थिंक अपने ने मोस्टली मशीन लर्निंग कवर कर लिया है, शायद एसवीएम ही रह गया है, बाकी तो सारी हो गई है, लर्निंग बेसिक्स पूरी जितने हो गई मेथड अपनी। होते थे। अब अभी आपकी और कोई मेथड्स कर हाँ, बट अभी हमने अनसुपरवाइज नहीं किया ना, अनसुपरवाइज लर्निंग नहीं की अभी, है ना जया? अभी अनसुपरवाइज लर्निंग तो पढ़ा ही है। नेट कनेक्शन इशू है। हेलो, हाँ, आई थिंक नेट कनेक्शन का इशू है, आई थिंक जया के एंड पे। ठीक है, फिर बंद करते हैं, मैसेज कर दें। ठीक है, मैसेज करते हैं। आ जाएगी 2 मिनट में। आवाज तो आ रही है ना? नहीं, वो हमारी है भाई, बच्चों की है पीछे। हमारी साइड से। तो 2 मिनट प्रोबेबिलिटी देख लेंगे हम लोग क्विकली, फिर लिटिल लिटिल लगाते हैं। सॉरी जय, आपका शायद इंटरनेट इश्यू था। हाँ, इस बार मेरी साइड से था। आज सबकी साइड से होगा एक बार। हाँ, ठीक है, मैं आपकी सारी बातें समझ गई थी, बीच में कॉल आ गई, इस वजह से नेट से डिस्कनेक्ट हो गया, फोन से कनेक्टेड है आज। ठीक है, तो मंडे मिलते हैं और जो आपने बोला है उसको मैं डाल दूंगी, एलएमएस अपडेट कर दूंगी विद दोस थिंग्स। और अपने मशीन लर्निंग में मोस्टली कवर हो चुका है, केवल रैंडम फॉरेस्ट रह गया मेरी समझ में। मैं सिलेबस अनसुपरवाइज्ड एक भी, बार आप देख लीजिए। अनसुपरवाइज्ड भी हाँ, बाकी है ना? सुपरवाइज मोस्टली हो गया, अनसुपरवाइज तो पूरा ही बाकी, सो मैं टच भी नहीं किया है ना, तो स्टार्ट ही नहीं हुआ। वैसे ओवरऑल हमारा कैसे चल रहा है जया, विद एट द प्लान पेस के हिसाब से वी आर ऑन ट्रैक और थोड़ा लैग कर रहे हैं, कैसा है? एक बार चेक कर लेते हैं, आज मैंने अभी देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया था उस पे, नो वरीज, ठीक है। तो उसको यहाँ पर ही अभी चेक कर लेते हैं। मेरी स्क्रीन में दिख रही है आपको, हाँ जी। है ना? तो हमारा बेसिकली बेस, तो हम कौन से मंथ में है अभी, मैं आपको कितने दिनों से पढ़ा 2 महीने हो कितने गए। क्लासेस चल 2 रहे हैं, मंथ। 2 मंथ्स हो। तो 2 मंथ्स में हम लोग यहाँ पर सुपरवाइज लर्निंग हमें ऑलमोस्ट रिग्रेशन खत्म कर लेना चाहिए था, एंड हमारा क्लासिफिकेशन भी हो गया है। हम थोड़ा ठीक ठीक ही जा रहे हैं, मतलब स्लो तो नहीं है, ठीक, ठीक है, ओके, है ना? और अनसुपरवाइज लर्निंग हमें मंथ 3 में करना है, तो वो अब ओके, स्टार्ट होगा और खत्म होते होते उतना टाइम ले लेगा। फिर ठीक है, वी आर ऑन राइट ट्रैक।
ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू। चलो, ओके, बाय बाय। ओके, बाय। थैंक यू। थैंक यू।